जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद राहुल यूके के प्लेटफॉर्म में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं वीर गब्बर सिंह जी के बारे में। दोस्तों, अभी तक हम टिहरी के लगभग 6-7 प्रमुख व्यक्तियों के बारे में पढ़ चुके हैं जो कि आप सभी को याद हो गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज डिस्कस करते हैं यहाँ पर वीर गब्बर सिंह जी के बारे में कि कहाँ पर उनका जन्म हुआ, क्या उनका पेशा था और क्या क्या उपाधियां उनको दी गई। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहाँ पर गब्बर सिंह जी, वीर गब्बर सिंह, जिनका जन्म 21 अप्रैल 1895 ईस्वी में टिहरी के मंजूर गांव में हुआ था। टिहरी चंबा के मंजूर गांव में 21 अप्रैल 1895 ईस्वी में वीर गब्बर सिंह जी का जन्म होता है और उसके पश्चात लगभग 10 मार्च 1915 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है फ्रांस में। कब? 10 मार्च 1915 ईस्वी में फ्रांस में इनकी डेथ हो जाती है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर वीर गब्बर सिंह जी किस चीज में नियुक्त थे, क्या उनका पेशा था और क्या क्या कार्य या क्या क्या शौर्य उनको मिले। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं उनके पेशे की। तो दोस्तों, ये ब्रिटिश भारतीय सेना में भर्ती हुए थे लगभग 17.5 साल की उम्र में, क्योंकि यही एज होती है स्टार्टिंग भर्ती की, 17.5 से लेकर 21 साल तक इंडियन आर्मी में भर्ती होने की। लेकिन ये दोस्तों इन्होंने अपनी सेवा दी है ब्रिटिश भारतीय सेना में, क्योंकि उस समय जब 1947 से पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम था, ब्रिटिशों का गुलाम था, तो उस समय भारत में ब्रिटिश गढ़वाली सेना थी जिसको गढ़वाल रेजिमेंट के नाम से जाना जाता था या ब्रिटिश गढ़वाल के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, अब देखते हैं कि सेवा ब्रिटिश भारतीय सेना में 1913 से लेकर 15 साल, मात्र 2 साल तक इन्होंने ब्रिटिश भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी और लगभग 1915 ईस्वी में इनकी डेथ हो गई थी फ्रांस में ऑन ड्यूटी के समय। अब देखते हैं दोस्तों, ये भर्ती हुए थे 39 गढ़वाल राइफल, 39वां गढ़वाल राइफल 2nd बटालियन में, 39वीं गढ़वाल राइफल 2nd बटालियन में भर्ती हुए थे। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सबसे कम उम्र में विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हुआ, जो कि ब्रिटिश भारतीय सेना का एक सर्वोच्च क्या है, एक सर्वोच्च रत्न है, एक सर्वोच्च सम्मान है। तो लगभग सन 1915 ईस्वी में मरणोपरांत, यानी इनकी मृत्यु के पश्चात इनको यहाँ पर विक्टोरिया क्रॉस दिया गया, जो कि ब्रिटिश भारतीय का सबसे बड़ा क्या है, एक सम्मान है, विक्टोरिया क्रॉस। बात करें दोस्तों यहाँ पर जो प्रथम उत्तराखंडी हैं जिनको लगभग सन 1914 ईस्वी में विक्टोरिया क्रॉस दिया गया, वो है दरबान सिंह नेगी। दोस्तों, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति हैं या प्रथम ब्रिटिश भारतीय सेना के व्यक्ति हैं जिनको 1914 में विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर 1914 से लेकर 1918 तक 6 भारतीय सैनिकों को विक्टोरिया सम्मान दिया गया। 1914 से लेकर 1918 तक 6 भारतीय सैनिकों को विक्टोरिया सम्मान दिया गया। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हैं दरबान सिंह नेगी। दरबान सिंह नेगी जी सबसे पहले 1914 ईस्वी में इनको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। उसके बाद गब्बर सिंह 1915 में इनको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। उसके बाद बदल सिंह, गोविंद सिंह, छत्ता सिंह और लाला सिंह, इन 6 व्यक्तियों को यहाँ पर विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले भारत के किस व्यक्ति को विक्टोरिया क्रॉस दिया गया? तो ये दिया गया था दोस्तों खुद्दत खां जी को, खुद्दत खां जी को। दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर गढ़वाल राइफल की स्थापना। गढ़वाल राइफल की स्थापना तो 5 मई 1887 ईस्वी को गढ़वाल राइफल की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है दोस्तों लैंसडॉन में। कहां पर? लैंसडॉन में इसका मुख्यालय है।
इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि राइफल की जगह रेजिमेंट या रेजिमेंट की जगह राइफल शब्द जोड़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों 1892 ईस्वी में रेजिमेंट की जगह राइफल जोड़ा गया। जब गढ़वाल राइफल की स्थापना हुई थी 5 मई 1887 ईस्वी में, तो ये गढ़वाल रेजिमेंट था। क्या था? गढ़वाल रेजिमेंट था। उसके बाद लगभग 1892 ईस्वी में इसमें रेजिमेंट की जगह राइफल शब्द जोड़ा गया। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद 1922 ईस्वी में रॉयल गढ़वाल राइफल जोड़ा गया, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पर 1922 ईस्वी में रॉयल गढ़वाल राइफल शब्द जोड़ा गया। अब बात करते हैं उद्घोष वाक्य क्या है गढ़वाल राइफल का। उद्घोष वाक्य क्या है गढ़वाल राइफल का? तो यह है दोस्तों, बोल बद्री विशाल के लाल की जय। बोल बद्री विशाल के लाल की जय, ये गढ़वाल राइफल का उद्घोष वाक्य है। बात करते हैं युद्ध घोषी वाक्य, यानी जब कभी भी युद्ध होता है किसी रीजन से, तो जब युद्ध होता है तो उस समय एक युद्ध घोषी वाक्य बोला जाता है गढ़वाल राइफल के सैनिकों द्वारा कि कौन सा? जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर विक्टोरिया क्रॉस। दोस्तों मैंने बताया आपको कि विक्टोरिया क्रॉस ब्रिटिशों द्वारा दिया जाने वाला एक सर्वोच्च सम्मान होता है, जो कि सबसे पहले उत्तराखंड में किसको दिया गया? दरबान सिंह नेगी जी। उसके बाद वीर गब्बर सिंह को दिया गया। दोस्तों विक्टोरिया क्रॉस की स्थापना 29 जनवरी 1856 ईस्वी में की गई थी। 29 जनवरी 1856 ईस्वी में विक्टोरिया क्रॉस की स्थापना की गई थी, और उसके बाद ये ब्रिटिश सेना में जो यहाँ पर सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करता रहे होंगे उनको दिए गए। अब बात करते हैं दोस्तों कि विक्टोरिया क्रॉस का पहला पुरस्कार कब दिया गया? तो 26 जनवरी 1857। 26 जनवरी 1857 को रिचर्ड कैवोडिस को ये दिया गया विक्टोरिया क्रॉस सबसे पहले। उसके बाद बात करते हैं कि भारत में सबसे पहले किसे दिया गया? तो दोस्तों भारत में सबसे पहले ये पुरस्कार खुद्दत खां को दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पर एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं वीर गब्बर सिंह जी के बारे में, जो कि आज भी प्रसिद्ध है और उम्मीद है कि भविष्य में भी प्रसिद्ध रहेंगे। सबसे पहले दोस्तों वीर गब्बर सिंह की याद में चंबा में गब्बर सिंह स्मारक बनाया गया। सन 1925 ईस्वी के आसपास चंबा, टिहरी के चंबा में वीर गब्बर सिंह का एक बड़ा स्मारक बनाया गया है। और चंबा में 21 अप्रैल को 3 दिवसीय वीर गब्बर सिंह मेला भी लगता है। चंबा में 21 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक 3 दिवसीय मेला लगता है वीर गब्बर सिंह जी के याद में दोस्तों। और साथ ही साथ यहाँ पर गढ़वाल राइफल के द्वारा रैतलिंग परेड भी की जाती है। 21 अप्रैल को गढ़वाल राइफल के द्वारा रैतलिंग परेड भी की जाती है चंबा के टिहरी में। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर युद्धकृत निश्चय, जो दूसरा वाक्य है, युद्ध घोष वाक्य है, कौन सा है? युद्धकृत निश्चय या फाइट विद डिटर्मिनेशन। फाइट विद डिटर्मिनेशन। तो आज हमने कितने पॉइंट डिस्कस किए दोस्तों कि सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस उत्तराखंड में किसको दिया गया? दरमान सिंह नेगी जी को सन 1914 ईस्वी में। उसके बाद द्वितीय पुरस्कार किसको दिया गया? वीर गब्बर सिंह को सन 1915 ईस्वी में। ब्रिटिश भारतीय का सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार